हेलो माय डियर सोल्स, आप सभी कैसे हैं। हमेशा की तरह मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज जो पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं और मेरी रीडिंग्स को सुन रहे हैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आती हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा अगली रीडिंग्स को करने का। ओके, तो आज हम जो रीडिंग है वो न्यू मून के लिए कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप चाहे डिवाइन मैस्कुलाइन हो चाहे डिवाइन फेमिनाइन हो, आपसे जो भी एनर्जीज़ मैच होती हैं उनको देख लीजिए। क्योंकि यहाँ पर मैं जो न्यू मून और फुल मून पर जो एनर्जीज़ निकालती हूँ वो कुछ क्वेश्चंस होते हैं, तो वही एनर्जीज़ अगर आपसे मैच करती हैं तो वो आपकी एनर्जी हो सकती है। यहाँ न्यू मून पर बहुत ही हाई वाइब्रेशन एनर्जी रहने वाली हैं और ये जो हमारी जो डेली लाइफ है हमारी जो उसको बहुत इफ़ेक्ट करती हैं। तो न्यू मून की जो एनर्जी है वो कई बार आप देखेंगे, अगर रेगुलर आप न्यू मून फुल मून की एनर्जीज़ मेरी देखते हैं तो मैं हमेशा बताती हूँ कि ये जो एनर्जीज़ हैं या तो ये फुल मून या न्यू मून से जस्ट एक दो दिन पहले से आपको ये इफ़ेक्ट करने लगती है। अगर आप हाई वाइब्रेशन एनर्जी में तो आप बहुत हैप्पी मोमेंट में रहते हैं, हैप्पी फील करते हैं। अगर आप अचानक से आप ट्रिगर हो जाते हैं, किसी ने कुछ कहा भी नहीं तो भी ट्रिगर हो रहे हैं, तो आप समझ जाइए कि ये इफ़ेक्ट है न्यू मून की एनर्जी का या फुल मून एनर्जी का। तो यहाँ पर बहुत हाई वाइब्रेशन एनर्जी रहने वाली है। देखिए हमारे हिंदू धर्म में और अधिकतर आप देखिए कि जितने भी त्यौहार होते हैं वो फुल मून न्यू मून पर ही होते हैं। तो ये इसलिए ही होते हैं कि उस समय हम बहुत मेडिटेशन करें, पूजा पाठ करें, ईश्वर को याद करें। हम किसी भी धर्म के हों, हम इन जो फुल मून और न्यू मून पर हम अपने भगवान को, अपने ईश्वर को, गॉड को याद करें, मेडिटेशन करें, चक्रा हीलिंग करें। ऐसे समय पर अपने आप को हाई वाइब्रेशन एनर्जी में रखना चाहिए। कोशिश करें जहाँ ट्रिगर हो रहे हैं या कहीं पर ऐसा है कि फाइटिंग मोमेंट, वहाँ से दूर चले जाएं। तो आप क्या करेंगे, इन एनर्जी से आप बच सकते हैं और एक अच्छे लेवल पे अपने आप को बैलेंस कर सकते हैं। तो ये ध्यान देना चाहिए। और जब आप ध्यान देंगे तो आप हमेशा देखेंगे कि फुल मून या न्यू मून से एक दिन पहले या उसी दिन आप ट्रिगर ज़रूर होते हैं, अगर आप इन एनर्जीज़ में, नेगेटिव एनर्जीज़ में हैं तो। अगर अदरवाइज़ अगर आप ऐसी एनर्जी में नहीं हैं, आप बहुत अच्छे मूवमेंट में हैं, अच्छी खुश हैं, तो आप हाई वाइब्रेशन एनर्जी भी पा सकते हैं इस समय पर। अगर आप मेडिटेशन करें या आप पूजा करें, आप किसी भी तरह से एक अच्छे एनवायरनमेंट में रहें तो आप एक हाई वाइब्रेशन में रह सकते हैं। और हाई वाइब्रेशन में रहने के बहुत से फ़ायदे होते हैं। आप फोकस्ड हो सकते हैं, आप अपने आप को बैलेंस रखकर अपने रिलेशनशिप, अपने जॉब, अपने करियर, आप अपनी लाइफ की हर जो भी सिचुएशंस हैं उनको बहुत ही अच्छे से डील कर पाते हैं अगर हम हाई वाइब्रेशन एनर्जीज़ में रहते हैं। तो यहाँ जो भी एनर्जीज़ मैं बताने वाली हूँ, अगर आपसे वो मैच होती है तो उन्हें ग्रैब कीजिए, अदरवाइज़ जो रेस्ट एनर्जीज़ हैं उन्हें लीव कर दीजिए। तो आज के लिए हम स्टार्ट करते हैं। तो जो फर्स्ट एनर्जी है वो 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पर, और ये बताती है कि एट प्रेजेंट आप क्या सोच रहे हैं, आप किस एनर्जी में हैं। तो यहाँ जो भी लोग देख रहे हैं, कुछ लोगों की एनर्जी ऐसे होती है कि वो इस समय बहुत नाखुश हैं, बहुत डिप्रेस्ड हैं, बहुत लो एनर्जी, हैवीनेस वाली एनर्जियाँ हो सकती हैं यहाँ पर किन्हीं पास्ट इवेंट की वजह से। यहाँ पर जो एनर्जी है, जिन लोगों की बहुत लो एनर्जी है, वो किसी पास्ट इवेंट की वजह से हो सकती है, कि कोई पास्ट की एनर्जी हो सकती है जिसको आप इस न्यू मून पर वापस से याद कर रहे हैं, या अचानक से पास्ट आपका आपके इस प्रेजेंट में आ रहा है, या कोई पास्ट का कोई पर्सन है जो अब प्रेजेंट में आकर खलबली मचा रहा है। तो इस तरह की कोई भी एनर्जी हो सकती है, कोई नेगेटिव थॉट हो सकता है, या कुछ हुआ ही नहीं लेकिन आप पास्ट में जो भी आपके साथ अच्छा नहीं हुआ या जो भी आपके साथ बहुत बुरा हुआ उस चीज़ को आप याद करेंगे। आप लोनलीनेस में भी जा सकते हैं, एक हैवी एनर्जी हो सकती है। यहाँ ये सब कुल मिला के क्या दिख रहा है, यहाँ ट्रिगर की एनर्जी दिख रही है। तो यहाँ पर कुछ लोगों को ट्रिगर मिलने वाला है, तो आपको बहुत ध्यान देना है। ट्रिगर मिल सकता है या ट्रिगर मिलने वाला है या मिल चुका है, तो उसकी वजह से आप नेगेटिव एनर्जी में हो। तो यहाँ ये भी हो सकता है कि आप काफ़ी समय से पास्ट इवेंट की वजह से आप उसी में ही रहते हो। कुछ लोगों के लिए कंडीशन हो सकती है कि कुछ लोग काफ़ी समय से पास्ट इवेंट में ही रहते हैं, उन्हीं बातों को सोचते रहते हैं, उन्हीं एनर्जीज़ में रहने की वजह से नेगेटिविटी में आ गए हैं। और जो आपके पास है, लव है, अफेक्शन है, मनी है, आपकी जॉब है, आप उस पे फोकस ही नहीं करते। आप अपनी चीज़ों को धन्यवाद ही नहीं करते यूनिवर्स को कि जो भी आपके पास है। आप किस पर फोकस करें, जो आपको छोड़कर चला गया है। और या फिर ये भी सकता है कि आप जिसे पाना चाहते हैं या कोई ऐसी डिज़ायर है जो आप चाहते हैं वो आपको मिल नहीं रही है काफ़ी समय से, कई साल हो गए हैं, आप परेशान हैं।
और वो चीज़ आ ही नहीं रही है, वो चीज़ हो ही नहीं रही है, इस वजह से आप प्रेजेंट में बहुत ही डिप्रेस एनर्जी में आ चुके हैं। तो बहुत समय से ऐसा हो रहा है, तो ऐसी एनर्जी है यहाँ पर। तो मैं यहाँ यही कहूँगी, जो कुछ अगर कोई छोड़ के चला गया है, कोई चीज़ छूट गई है, या कोई अब आपके पास नहीं है जैसे आप बहुत चाहते थे, या वो उस चीज़ को बहुत चाहते थे, तो कोई बात नहीं, आपके पास जो है उसके लिए धन्यवाद करें। कहीं ऐसा नहीं हो कि वो चीज़ें भी आपको ना मिलें, तो अभी जो आपके पास है एट प्रेजेंट उस पर फोकस कीजिए। यहाँ यही एनर्जी है। मैं मतलब आपको एक गाइडेंस बता रही हूँ कि अगर आपके पास जो भी है आप उसमें खुश रहेंगे, तो धीरे धीरे आप जो पास्ट की एनर्जी है उनसे रिलीज़ हो जाएगी और वो निकल जाओगे आप उससे। नेक्स्ट एनर्जी है किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। तो यहाँ जो किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी वो इंडिकेट कर रही है कि आपको क्या देखने की ज़रूरत है इस समय अपनी रिलेशनशिप में। अगर ट्विन फ्लेम्स हैं आप, तो ट्विन फ्लेम्स को इस समय क्या देखने की ज़रूरत है, व्हाट नीड टू बी सीन, अपनी रिलेशनशिप में क्या देखना है आपको। तो यहाँ पर एनर्जी है कि आपको एक किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में खुद को देखना है। मतलब ऐसा हो सकता है कि आप डिप्रेस एनर्जी में रहते हो, आपने बहुत ट्विन फ्लेम जर्नी में आप सेपरेशन में हो, तो आप काफ़ी ट्रॉमा से गुजर रहे हो। तो यहाँ पर आपको ये देखने की ज़रूरत है कि आप एक किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में आ सकते हो। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो देखिए, क्या ये भी हो सकता है कि आप डिसिप्लिन कैसा है आपकी लाइफ में, आपके रूटीन में, आप अपनी पर्सनल लाइफ में कितना डिसिप्लिन्ड हो, कितना फोकस्ड हो, क्या आप लीडरशिप में हो, क्या आप किस चीज़ को लीड करना चाहते हो, नहीं करते हो, या डिज़ायर है उनको आप कंप्लीट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, आप अबंडेंस है उसके लिए कितना हार्ड वर्क कर रहे हो, आप या तो अपने जो भी बिज़नेस है या जॉब है उसको उसके लिए कितना प्रयास कर रहे हो, उसके लिए फाइनेंशियली सिक्योरिटी है, रिलेशनशिप सिक्योरिटी है, अपने जो भी बैलेंस है आपके डीएमडीएफ है उसको लेकर आप कितना ध्यान दे रहे हो, स्टेप ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो। तो यही सब करने, यानी आपको इस चीज़ों पे ध्यान देना होगा। अब आपको पास्ट की जो एनर्जी है उनसे ध्यान हटाकर उसको रिलीज़ कर दीजिए, लेट गो कर दीजिए थर्ड पार्टी को, लेट गो कर दीजिए पास्ट की उन स्टोरीज़ को, पास्ट में जो भी आपके साथ उसको रिलीज़ कर दीजिए, लोगों को माफ़ कर दीजिए, और अब आप प्रेजेंट में हैं तो आप ध्यान दीजिए आपके लिए कितनी अच्छी एनर्जी है। यहाँ किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, यानी आप एक राजा की तरह अगर आप फोकस करें तो आपकी लाइफ में अबंडेंस, सक्सेस और लव, केयर, अफेक्शन सब कुछ है आपके पास, आ सकता है, लेकिन उसको पाना है आपको। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपना एक किंग की तरह लाइफ को अपने रूटीन में लाना पड़ेगा, एक किंग की तरह अपने आप को बैलेंस करना पड़ेगा, एक किंग की तरह आपको सब चीज़ के डिसीजन खुद लेने पड़ेंगे, लीडरशिप में आना पड़ेगा। लीडरशिप में जब आप आएंगे तो आपकी लाइफ में चेंज आएगा। तो यहाँ पर आपकी लाइफ में शायद इसीलिए मुझे दिख रहा है यहाँ ऑब्स्टिकल बहुत है। आप जिनके लिए भी एनर्जी है उनकी लाइफ में बहुत ऑब्स्टिकल है। क्यों? क्योंकि आप अपने थॉट से, अपने बिहेवियर से खुद ही ऑब्स्टिकल क्रिएट कर रहे हैं। आप अगर रूटीन सही नहीं रखेंगे, अपनी लाइफ में डिसिप्लिन लाएंगे तो आपके ऑब्स्टिकल आ जाएंगे। अगर आप लीडरशिप में नहीं आते, आप डिपेंडेंट है लोगों पर, तो भी ऑब्स्टिकल आते हैं। अगर अपनी डिज़ायर्स को कंप्लीट नहीं करते तो आप हमेशा खुश नहीं रहते, तो हैप्पीनेस नहीं आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है, तो इस तरह से ये ऑब्स्टिकल ही हैं आपकी लाइफ में। तो अगर अपनी रिलेशनशिप में ट्विन फ्लेम जर्नी में आगे बढ़ना चाहते हो तो आपको किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में आना है, ठीक है। अपनी लाइफ में डिसिप्लिन लाना है, मेडिटेशन करना है, इनर वर्क करना है। ये सब करने से आप एक किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में आ जाओगे, ओके। और जिनके लिए भी एनर्जीज आई हैं तो उन्हें बहुत मेहनत करनी होगी और अपने फोकस को चेंज करना होगा। नेक्स्ट एनर्जी है सिक्स ऑफ वैंड की एनर्जी। तो यहाँ पर ये एनर्जी ये बता रही है कि आपको क्या रिलीज़ करना है। यहाँ पर सिक्स ऑफ वैंड की एनर्जी है, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है। यहाँ विक्ट्री की एनर्जी होती है ये। तो कोई ऐसी नेगेटिव पैटर्न है, ऐसी थर्ड पार्टी कंडीशन है या पास्ट का इवेंट है जिसे आपको रिलीज़ करना है। कुछ लोगों ने शायद रिलीज़ भी कर लिया है। तो जिन्होंने रिलीज़ किया है उनके लिए तो ये पॉजिटिव कार्ड है, उनको विक्ट्री मिलने वाली, उनको गिफ्ट्स मिलने वाले हैं, उनको सरप्राइजेस मिलने वाले हैं, उनको रिवॉर्ड्स मिलने वाले हैं, उनको ह्यूज लेवल पे सक्सेस मिलने वाली, ह्यूज लेवल पर उन्हें अबंडेंस मिलने वाली। लेकिन जिन लोगों ने अभी तक इन पैटर्न्स को रिलीज़ नहीं किया है, इन थॉट्स को रिलीज़ नहीं किया है, वो अभी सिक्स ऑफ वैंड की एनर्जी में नहीं आ रहे। लेकिन इस न्यू मून पर एक न्यू शिफ्ट है। बहुत से लोगों की शिफ्ट हो सकती है अगर वो अपने आप को बैलेंस कर रहे हैं, तो हाई वाइब्रेशन एनर्जी में आकर वो सिक्स ऑफ वैंड की एनर्जी में आ रहे हैं। तो यहाँ पर आपको एंड हो रहा है किसी चीज़ का, किसी साइकिल का एंड हो रहा है और आप
एक न्यू बिगनिंग हो रही है, पावरफुल बिगनिंग होने वाली है कुछ लोगों के लिए। गुड न्यूज़ मिल सकती है आपको, कोई ऐसी गुड न्यूज़ है जिसका आप बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं, आपको रिवॉर्ड्स है, गिफ्ट्स हैं, अपने जो भी फ्रूटिशन मिलने वाला है, अब आपको अपने जो मेहनत करी है, बहुत टाइम से आपने जो मेहनत करी अपने ऊपर और अपने जो बैटल्स हैं, जिनको मुश्किलों का सामना किया, आपने ये लड़ी लड़ाइयाँ, तो अब आपका जो कर्मा है, जो गुड कर्मा है, वो गुड कर्मा की वजह से आपको गुड फ्रूटिशन मिलने वाला है इस न्यू मून पर। तो ऐसी एनर्जी कुछ लोगों के लिए है। नेक्स्ट एनर्जी है एम्प्रेस की एनर्जी। द एम्प्रेसेस जो एनर्जी है वो दिखाती है कि इस न्यू मून पर कोई न्यू शिफ्ट आ रही है। मैंने अभी भी बताया कि कोई न्यू शिफ्ट आ रही है, DMDF में कोई न्यू शिफ्ट। न्यू शिफ्ट का मतलब होता है कि अचानक से आप किन्हीं नेगेटिव एनर्जी से आप एक पॉजिटिव एनर्जी में आ रहे हो, तो एक न्यू शिफ्ट हो जाती है, जैसे एक सडन चेंज आ जाता है लाइफ में, एक सडन एक नया थॉट मिल जाता है। हो सकता है आपने किसी की रीडिंग सुनी हो सकता है आपने कोई बुक पढ़ी हो, अचानक से आपको कोई ऐसा सीन मिल जाए देखने को, या ऐसा कोई सेंटेंस है, कुछ भी एक ऐसी चीज़ हो सकती है जो यूनिवर्स की तरफ से आती है और एक न्यू शिफ्ट आ जाती है आपकी लाइफ में। आपका डायरेक्शन और एक सोचने का नज़रिया बदल जाता है, तो इसी को न्यू शिफ्ट बोलते हैं। तो न्यू शिफ्ट आ रही है यहाँ पर दिख रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि किसी मतलब डिवाइन मैस्कुलाइन है या डिवाइन फेमिनाइन है, जिनमें भी फेमिनिन एनर्जी की बहुत कमी है इस समय। तो यहाँ आपको, मुझे ऐसा लग रहा है कि DMDF बैलेंस मिल सकता है। अगर DM है तो उसमें DF बैलेंस होगी, और DF है तो उसे DM बैलेंस हो सकता है। मुझे इनर यूनियन की एनर्जी यहाँ लग रही है। बहुत सारे लोगों का यहाँ पर मुझे लग रहा है न्यू शिफ्ट हो रही है न्यू मून पर, और यहाँ पर बैलेंस बनने के संकेत मिल रहे हैं। तो कुछ लोग काफ़ी समय से बैलेंस बनाना चाह रहे हैं, तो हो सकता है उन्हें बैलेंस बनने लगा है। तो इस एनर्जी का खुद के लिए और दूसरों के लिए भी आप ये जो शिफ्ट है वहाँ यूज़ हो सकता है। और डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी यहाँ पावरफुल दिख रही है, तो इसका मतलब है इनर यूनियन, इनर बैलेंस और शिव शक्ति बैलेंस, या ये यांग बैलेंस, ये जिस भी फॉर्म में आप समझना चाहें वो हो सकता है। तो जो लोग काफ़ी समय से ये करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम बैलेंस बना ले, तो उनका बैलेंस यहाँ बनते हुए दिख रहा है। यहाँ फेमिनिन एनर्जी मिल रही है। फेमिनिन एनर्जी की मतलब आप नर्चर हो रहे हो, आपके अंदर अनकंडीशनल लव आ रहा है, आप चीज़ों को समझ रहे हो, एक फेमिनिन फीलिंग्स हैं जो है फेमिनिन एनर्जी है। मेरा एक वीडियो है डिवाइन फेमिनाइन पे, आप उसे देख सकते हैं कि डिवाइन फेमिनाइन के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं। वहाँ देखकर आप उन चीज़ों को समझ सकते हो कि उस तरह की एनर्जीज आने वाली हैं डिवाइन मैस्कुलाइन में या डिवाइन फेमिनाइन में, अगर उस चीज़ की कमी है। तो इस तरह से यहाँ बैलेंस बनने वाला है। तो ये सावन का महीना है, शिव शक्ति की यहाँ पूजा कीजिए, तो शिव जी की कृपा से हो सकता है इनर यूनियन में आ सकते हैं बहुत सारे लोग। नेक्स्ट एनर्जी है यहाँ पर द टावर एनर्जी। द टावर मूवमेंट एनर्जी वहीं आती है जहाँ पर कुछ लर्निंग्स होने वाली होती हैं। तो यहाँ कुछ लोगों के लिए फुल मून पर, मैं गलत बोल रही हूँ, न्यू मून पर टावर मूवमेंट आ सकता है। तो यहाँ पर जो टावर मूवमेंट है, तो यहाँ पर ये एनर्जी है कि आप इस समय किस चीज़ की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो और आपका फोकस क्या है। तो यहाँ ये हो सकता है कि टावर मूवमेंट यहाँ पर आपकी लाइफ में लर्निंग्स ला रहा है, और डिवाइन की एंट्री हो रही है। क्या होता है ना, आप काफ़ी समय तक आप ये एफर्ट कर रहे हो और आप वेट करते हो, तो तब वहाँ पर फिर डिवाइन की एंट्री होती है और डिवाइन टाइमिंग आ सकती है। तो जो टावर मूवमेंट होता है वो डिवाइन टाइमिंग है। यहाँ आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, यहाँ जो भी आपके साथ टावर मूवमेंट यानी कुछ भी हो रहा है आपकी लाइफ में, वो सब डिवाइन ही कर रहा है। तो यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है आप सरेंडर की ओर अट्रैक्ट हो रहे हो, यहाँ आप एक्सेप्टेंस की ओर अट्रैक्ट हो रहे हो, और उसी ओर आप फोकस जा रहा है आपका। तो जिससे आपने जो अभी तक झेला, जो भी आपकी लाइफ में जो भी स्ट्रगल हुआ, उसे अब आप समझ पाओगे, क्योंकि आप सरेंडर हो रहे हो, आप यूनिवर्स को सरेंडर कर रहे हो, आप एक्सेप्टेंस की एनर्जी में आ रहे हो। तो इससे आपको समझ में आएगा कि यूनिवर्स आपको क्या समझाना चाहता है। आप क्या समझ रहे थे वो सच नहीं था, अब जो यूनिवर्स आपको समझाना चाह रहा है वही सच है। तो यहाँ पर इस तरह की एनर्जी कुछ लोगों के लिए हो सकती है। नेक्स्ट एनर्जी है 4 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी। तो यहाँ ये इंडिकेट करती है कि क्या अपॉर्चुनिटी नई आ रही हैं आपकी लाइफ में। तो आने वाले समय में आप जो भी अपॉर्चुनिटी है, क्या उस पर ध्यान दे रहे हो या ध्यान देना चाहिए। तो इस समय आपको बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। आप बहुत समय से रिलेशनशिप में फोकस कर रहे हो, तो अब आपके लिए यही एनर्जी है इस समय कि अब आपको रेस्ट करना है, थोड़ा रुकना है, थोड़ा सा, जैसे कहते हैं ना हम भागते रहते हैं,
चीज़ें हमें समझ नहीं आती, थोड़ा सा ब्रेक लेना है आपको, मेडिटेशन करना है, चक्रा बैलेंस करना है, तो इस समय अच्छा टाइम है आपके इसके लिए। और अच्छे पूरे मन से जो पास्ट की एनर्जी है उनको रिलीज़ करके आगे बढ़ना है। और फ्यूचर की जो अपॉर्चुनिटी आपको दिख रही हैं लेकिन आप उन पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको उस पर ध्यान लगाना है और उन्हें पाने के लिए क्या करना है उसके लिए आपको स्ट्रेटजीज़ बनानी है। तो इस समय आपका स्ट्रेटजीज़ बनाने का टाइम है, तो आपको बहुत ध्यान से थोड़ा रेस्ट करना है। इस समय इस तरह की एनर्जी आ रही है, इस समय लग रहा है कि आप मेडिटेशन मोड में हैं और आ सकते हैं और बहुत ही रिलैक्स होकर अपने डिसीजन को लेने वाले हैं। तो डिसीजन लेने से पहले जो एक टाइम होता है ना जिसमें हम बहुत सोचते हैं, ये उस तरह की एनर्जी यहाँ पर। तो आज के लिए न्यू मून पर बस यही एनर्जी है। तो आपको कैसी लगी मेरी रीडिंग्स ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। अच्छी लगे तो सब्सक्राइब और लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। और आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट रीडिंग में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।